चुनाव खत्म होते ही सिर्फ 48 घंटों के भीतर एक ऐसा आर्थिक झटका लगा जिसने पूरे आम बजट को हिलाकर रख दिया। अचानक से डेली यूज की हर चीज इतनी महंगी कैसे हो गई? बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं और पर्दे के पीछे चल रहे इस पूरे खेल को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या। चुनाव खत्म होने के ठीक 48 घंटे बाद अचानक से 3 बड़े आर्थिक झटके एक साथ सामने आए। ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने कम समय में जो बदलाव हुए ना, उन्होंने आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये 48 घंटे सच में एक नई और थोड़ी परेशान करने वाली वास्तविकता लेकर आए हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ बताते हैं कि असर आखिर कहाँ हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए का इजाफा हुआ, सीएनजी में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई और दूध की कीमत तो सीधे 72 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। सोर्स में इसको लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा बताया गया है, जहां एक मां 72 रुपए का दाम सुनकर हैरान रह गई और मजाक में ये तक कहा गया कि इस महंगाई को देखते हुए अब शायद घर में गाय या भैंस ही पालनी पड़ेंगी। ये छोटा सा किस्सा स्पष्ट करता है कि आम परिवार इन बढ़ती कीमतों को आखिर किस तरह झेल रहे हैं। अब जाहिर है चुनाव के तुरंत बाद दाम बढ़े हैं तो राजनीतिक बयानबाजी होना भी तय है। आने वाले यूपी चुनावों के संदर्भ में विपक्ष ने पहले किए गए वादों के टूटने पर निशाना साधा है। सोर्स के मुताबिक अखिलेश यादव ने इस स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि अब साइकिल ही भविष्य है। इसके साथ ही सोर्स में हाल ही में उनके भाई प्रतीक यादव के दुखांत निधन का भी जिक्र किया गया है। खैर, मुद्दा यही है कि इस महंगाई ने राजनीतिक माहौल में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उठता है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी विश्वास की कमी का। सोर्सेज ने इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है कि चुनाव से पहले तो बार बार ये आश्वासन मिला कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इन वादों और चुनाव के बाद आई असलियत के बीच जो ये बड़ा अंतर है ना, वही विश्वास को तोड़ता है। जब बार बार किए गए वादे अचानक टूटते हैं तो सिस्टम पर से आम नागरिक का भरोसा कमजोर होने लगता है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस दाम बढ़ने के पीछे आखिर क्या कैलकुलेशन काम कर रही थी। सोर्स के अनुसार इस बढ़ोतरी से पहले फ्यूल कंपनियां हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठा रही थी। जी हाँ, 1000 करोड़ रोजाना। चुनाव के दौरान उन्होंने इस घाटे को झेला और दाम नहीं बढ़ाए, और यही वजह है कि चुनाव खत्म होते ही उस भारी नुकसान की भरपाई के लिए ये अचानक फैसला सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आंकड़े इस पूरे गणित को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। पहले कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $67 प्रति बैरल थी, लेकिन आज की वास्तविकता क्या है? ये कीमत 110 से $115 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। जब इंपोर्ट की लागत इतनी तेजी से बढ़ेगी तो घरेलू बाजार में दाम घटने के बजाय बढ़ेंगे ही। ये सीधे तौर पर ग्लोबल दबाव का असर है। अब इस अर्थव्यवस्था को थोड़ा मैक्रो लेवल पर समझते हैं। सोर्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी थी कि लोग सोना ना खरीदें। इसके पीछे पूरा खेल डॉलर और आयात का है। भारत बड़े पैमाने पर बाहर से तेल और सोना मंगवाता है और इनका भुगतान यूएस डॉलर में करना पड़ता है। जब हम ज्यादा आयात करते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और इस डिमांड सप्लाई के चक्कर में हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। और रुपए की यही कमजोरी अब आंकड़ों में साफ झलक रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 96 रुपए तक गिर चुका है। सोर्स में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर यह आंकड़ा 100 रुपए के मार्क को छू लेता है तो आर्थिक हाहाकार मच सकता है। रुपये को मजबूत करना इस वक्त देश की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बनी हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कड़ी कैसे जुड़ती है। ग्लोबल राजनीति, युद्ध और तेल, ये आर्थिक चीजें अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों से आखिर जुड़ी कैसे हैं? इस वक्त दुनिया भर की जो अस्थिरता है ना, वो सीधे तौर पर तेल की कीमतों को ऊंचा रख रही है। आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार तनाव बना हुआ है। इसके अलावा सोर्स में कुछ अफवाहों का भी जिक्र है कि कतार शायद एक नए उभरते हुए इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ अफवाहें हैं, पर इन सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सीधा असर यहाँ पॉकेट पर पड़ता है। सोर्स में आगे नाटो के बदलते समीकरण और यूरोप की कमजोर पड़ती छवि का बड़ा ही तटस्थ विश्लेषण किया गया है। स्थिति की वास्तविकता को दर्शाने के लिए बताया गया है कि अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5600 सैनिकों को वापस बुला लिया है। ये कदम दर्शाता है कि पुराने सैन्य गठबंधन अब वैसा प्रभाव नहीं रखते जैसा पहले माना जाता था और ताकतवर देश अपनी रणनीति बदल रहे हैं।
इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप इफेक्ट को बताया गया है। सोर्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे अनजाने में ही सही, पर ये उजागर कर दिया कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए उन पर कितना ज्यादा निर्भर था। इसके अलावा ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच आपस में बदलते सम्मान का भी जिक्र है, जिसमें शी जिनपिंग और पाकिस्तान के आसिम मुनीर का उदाहरण दिया गया है। ये दिखाता है कि दुनिया की राजनीति में पुराना दबाव अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और ये बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट की उस मशहूर लाइन को, या तो तुम एक हीरो की मौत मरते हो या तुम तब तक जिंदा रहते हो जब तक एक विलेन नहीं बन जाते। सोर्स का मानना है कि ये पंक्तियां इन शक्तिशाली देशों की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह लागू होती हैं, जहां अब सभी देश आदर्शों को भूलकर अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। इन गहन आर्थिक और राजनीतिक विषयों के बीच सोर्स सामग्री में एक प्रमोशनल जानकारी भी शामिल थी। इसके अनुसार 23 मई से एक 500 रुपये का 50 डेज एडवांस चैलेंज कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें पोर्न एडिक्शन जैसी समस्या को खत्म करने का दावा किया गया है। इस छोटी सी सूचना के बाद चलिए सीधे वापस अपने मुख्य आर्थिक मुद्दे पर चलते हैं। इन सभी ग्लोबल और लोकल बातों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल वापस घूम फिरकर जेब पर ही आता है। क्या दाम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या ये महंगाई अब नया नॉर्मल बनने वाली है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आने वाले वक्त का पूरा आर्थिक भविष्य इसी पर टिका है। वर्तमान स्थिति से उस सवाल का कुछ हद तक जवाब जरूर मिलता है। सोर्स बताता है कि अभी दुनिया में एक अस्थायी युद्ध विराम यानी सीज फायर बनी हुई है, इसलिए तेल 110 से $115 प्रति बैरल पर रुका हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध आगे भड़कता है तो ये कीमत सीधे 130 से $140 प्रति बैरल तक उछल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो लोकल मार्केट में महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ना बिल्कुल तय है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जब पर्दे के पीछे आर्थिक शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने फैसले ले रही हैं, तो आम नागरिक इस आफत से कैसे बचेगा? खैर, अगर आज की इस चर्चा से स्थिति की समझ बेहतर हुई हो और ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस जानकारी को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्टडी इन बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही जबरदस्त और गहन विश्लेषण हमेशा मिलते